किसने कर लिया यहाँ तक सारा? किसने कर लिया ये? मेरा तो चल गया, आपके पास कहीं चल रहा है अभी? मेरा क्या मसला आ रहा था पता है? ये नाम अलग था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ओपन यहाँ पे लिखा था ओपन AI API की, ठीक है, और यहाँ पर नाम हमारा था जिमिनी। तो ये नाम हम दोनों का जब तक सेम नहीं होगा तो हमारी API वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारा ये देखो यहाँ पे इसने रिस्पॉन्स दे दिया है। अब अगर यहाँ से कुछ और हम लोग उसको पूछना चाह रहे हैं तो ये हमको देगा। मैं इसको कहता हूँ, अच्छा सब ये तो बताओ मुझे, आवाज़ और मेरी स्क्रीन सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कैन यू इसको मैंने बोला कैन यू गिव मी नेव बार कोड, ठीक है, वो जो ऊपर टॉप पर होता है ना नेव बार कोड, उसका मैंने कोड मांगा है, जिसमें वो आता है होम, आता है पेज, उसके पेजेस वगैरह के जो नाम होते हैं वो इसको मैंने बोला कि उसका मुझे कोड बना दो। तो अब देखो ये बनाकर देता है कि नहीं देता है। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ UV run man.py, link guide users why across the website west best navigation code। तो ये हमको कोड वगैरह बना के नहीं दे रहे, सिंपल से क्वेश्चन वगैरह करो। अच्छा इससे मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम? नो नेम टू कॉल माई सेल्फ बाय, जस्ट हेयर टू असिस्ट, यानी कि बोल रहा है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मैं सिर्फ हेल्प के लिए, ऐसे जस्ट हेल्प के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं अच्छा ये हम लोग किससे बातें कर रहे हैं? ये तो आपको पता है ना, जिमिनी से बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आई एम डूइंग वेल जस्ट वेटिंग फॉर यू वर्ड्स नाउ रेडी टू एक्सेप्ट, यानी कि हम उससे जो भी पूछेंगे, जो भी इससे मांगेंगे तो ये हमको फ़ौरन मदद कर देगा। तो ये वो तो सिंपली जो है हमारा ये वाला टर्मिनल बेस एजेंट बन चुका है, जिसको हम यहाँ पे कुछ पास करेंगे, इससे कुछ पूछेंगे तो ये हमको फ़ौरन यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स ला कर देगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर ये वाला मॉडल हमने यूज़ किया हुआ है ना, तो इसका अगर हम लोग दूसरा मॉडल यूज़ करें तो क्या हमको ये जवाब देता है? इसका ये वाला मॉडल स्लैश ये वाला मॉडल को हम लोग यूज़ करके चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स देते हैं। एरर दे दिया इतना बड़ा।
अच्छा, ये मॉडल जो है पता है कैसे बेस करता है, आप पे डिपेंड करता है आपकी एपीआई पर। आपकी एपीआई किस मॉडल पर बनी हुई है, उसका यूआरएल किस मॉडल बेस है, ठीक है। तो अभी जो है ये जो हमारी एपीआई है वो इस पर चल रही है, जो पहले वाला था 2.0 वाला जो था इस पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। आप मुझे कोई बताए कि आप लोगों को काम कहाँ तक हुआ है। किसी को कोई एरर आ रहे हैं तो मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ सबको। बाकी फिर आगे नेक्स्ट हम लोगों ने एजेंट बनाना है जो कि चेनलेट पर होगा। सर ये पता कैसे चलता है कि ये मॉडल है हमारा? ये रहा ना, लिखा हुआ तो है। अरे वहाँ लिखा हुआ है ना, ये हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये मॉडल का। ये मॉडल चेक करते हैं हम लोग। ये जैसे अभी मैंने यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है ना .env की, इसकी एक कमांड होती है। कमांड हम लोग जब यहाँ पर रन करते हैं ना नीचे, तो उस एपीआई की हर एक चीज़, हर एक पूरी डिटेल ला कर देगा, कहाँ से बनी है, इसका मॉडल क्या है, इसका वर्जन क्या है, हर एक चीज़ एपीआई की आपको लाकर बता देगा। कितने टोकन पर आप यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर कितने टोकन होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पे बताएगा टर्मिनल में। इसकी एक कमांड होती है। अब वो कमांड भी मुझे चैट जीपीटी ने बताई तो थी, मेरे जहन में नहीं है वो। अच्छा, ये बन गया है। अभी जिसका नहीं बने बताओ फ़ौरन जल्दी, फिर हम लोग उसको आप सबकी जो है ना क्लियर करते हुए फिर आगे बढ़ें। कौन कौन है? सही, मेरा नहीं बना ये कोड। आपने जो इतना सारा लिखा है ये कहाँ से कैसे लिखे? मैं तो लिखना नहीं आ रहा सारा कोड इतना सारा लिखा जो है। अच्छा, इसमें जो है मेरा लैपटॉप ही नहीं। कोई बात नहीं टीचर, कोई बात नहीं। अच्छा, रुबाब का है। रुबाब, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं, मैंने कर लिया, हो गया। ज़बरदस्त, सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है। ये जैसे रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है वैसे आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ जी, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। और किसके पास? हाँ, डॉक्टर के पास प्रॉब्लम आ रही है। तो आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रीन आप शेयर कर दोगे यहाँ पर अपनी? ठीक है, आपकी मेरी एपीआई जो है ना, एपीआई वहाँ से कॉपी नहीं हो पा रही। कहाँ से? चलो आपकी कोलैप्स आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। शेयर करो स्क्रीन अपनी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये जो अभी बना लिया, इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चेनलेट को इंस्टॉल करेंगे, चेनलेट को ऐड करेंगे। आपने ऑप्शन ही ऑन नहीं करा स्क्रीन शेयर का। मैंने कर दिया ना आपको, ये मैंने अपनी बंद की। हाँ चलो, अभी शेयर करो अपनी। ये देखो आपकी फ्रेंड भी आई भी है। मेरे पास नहीं आ रही ऑप्शन। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा आपके पास? पहले तो की थी आपने। पहले की थी, अब ऑप्शन आपने शायद बंद करा हुआ है, मेरे पास नहीं शो हो रहा। हाँ, अब हुई। इतना कोड तो मैंने लिखा है, लेकिन बाकी का कोड कैसे जनरेट करेंगे? वो कॉलम
की पर आओ, की पर। न्यू पर क्यों जा रही हो? हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, की पर जाओ। हाँ एड ही नहीं, हाँ ये रही ना। आई को ओपन करो, वो ऊपर ऊपर आई बनी हुई नज़र आ रही है। हाँ इसको ओपन करो। हाँ कर्सर को उसमें रखो, ठीक है कर्सर को हाँ इसमें रखो। कंट्रोल ए दबाओ, कर्सर पूरा उसके अंदर रख दो। हाँ ब्लिंक, कंट्रोल ए किया, उसके बाद कंट्रोल 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 सी कर दो। सही। VS कोड में आओ, .env, वो भी ऊपर ऊपर, हाँ नीचे 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 नीचे, ये हाँ नहीं, इससे पहले वो नाम तो लिखो जिमी नहीं का, इज इक्वल करना होगा ना हमको। ये था। नाम कुछ भी दे दो, इसको छोड़ो, ये लाजमी नहीं है, अपना दे दो कोई। मैं आपके नंबर पे वो सेंड कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं आप वो देखो। ये ओपन करो अपने पीसी में। एक मिनट। जिमिनी API की ये कॉपी करो, कॉपी करो और यहाँ पे पूरे पे पेस्ट कर दो। नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो, हाँ छोड़ दो। अभी इक्वल खाली बीच में इक्वल ऐड कर दो बस, ठीक है। ये आपकी API आ गई। अच्छा अब वहाँ पर आओ, डॉट में मेन PY की फाइल में आओ, इसको छोड़ दो भाई, हो ये काम ख़त्म। अच्छा यहाँ पर तो अभी तक वो भी नहीं हुई है ऐड की हुई, कोड ही नहीं समझ रहा था मुझे। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले आओ यहाँ पे कोड पेस्ट करो अपना, ये जो मैंने अभी सेंड किया इसमें आओ। यहाँ पर कोड ये देखो, इंपोर्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, इंपोर्ट, इधर से कॉपी करना स्टार्ट करो। ये इंपोर्ट लिखा हुआ है, हाँ ये यहाँ से कॉपी करो, नीचे आओ, नीचे और नीचे, हाँ ये ऊपर तक, इधर इधर, नहीं 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 वो ऊपर ऊपर ऊपर, ये जो लास्ट में राउंड ब्रैकेट बना हुआ है ना, हाँ ऊपर ऊपर, इससे ऊपर वाली लाइन, हाँ यहाँ तक कॉपी करो। कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दो पूरा। यहाँ पे कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करके कंट्रोल V कर दो, ठीक है। अब ऊपर आओ। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ पर वो ओपन करो, कंट्रोल P सब, कंट्रोल शिफ्ट P करो, कंट्रोल शिफ्ट P ई। नहीं P पैरोट P। सही। नीचे आओ, बिल्कुल P वाली लिस्ट में आओ, P वाली, नीचे जाती जाओ स्पीड से जाओ। जहाँ पर P आए ना वहाँ पे रुक जाना। नीचे आओ, यहाँ पर देखो लिखा होगा पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर, नीचे आओ, नीचे आते जाओ और आओ नीचे आओ, नीचे 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 आओ नीचे आओ, नीचे
आओ जल्दी आओ जल्दी आओ नीचे पाइथन सेलेक्ट इंटरप्रेटर लिखा हुआ नहीं है। एक काम करो ऊपर लिखो वहाँ पे पाइथन लिखो। हाँ ये आ गया। हाँ इस पर क्लिक करो। आगे आगे हाँ क्लिक करो। अच्छा यहाँ पर वो तो बना ही नहीं आपके पास, क्यों? नहीं, ये फर्स्ट वाला कर लें हो जाएगा, मेरा भी था ये। फर्स्ट वाले पे क्लिक करो। हाँ रिकमेंडेड वाले पे। हाँ हाँ इस पे क्या हुआ ये? लोडिंग क्यों नहीं हो रहा है? इसमें ये एरर क्यों दे रहा है ये वाली चीज? ये एरर ही है ना? एरर ये आप वो इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा टर्मिनल कहाँ है इसका? जो टर्मिनल पे हम लोग काम कर रहे थे वो टर्मिनल कहाँ है इसका? वो बंद कर दिया क्या? वो मैंने बंद कर दिया था, नमाज पढ़ने चली गई थी, ऑफ कर दिया था। अच्छा एक काम करो यहीं पे टर्मिनल ओपन करो, 3 डॉट्स में जाओ, ऊपर 3 डॉट्स में न्यू टर्मिनल। अच्छा तो अब एक काम करो वही वो जो मैंने आपको सेंड किया है ना उस पर आओ। ऊपर आओ ऊपर। या फिर एक काम करो नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो और ये UV ये जो लाइन लिखी हुई है ना UVVENV ये दोबारा से वहाँ पे रन करो टर्मिनल में। नीचे नीचे ये वाली नहीं इसके नीचे ये वाली। हाँ ये इसको कॉपी कर लो और वहाँ पे रन करो टर्मिनल में। यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है अभी जो ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ है ना ग्रीन ग्रीन, सिर्फ इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो इधर ही। एंटर करो। ये क्या एरर दे रहा है? लोडेड बिकॉज अच्छा अब ये काम करो दोबारा से वहाँ पे आओ, ऊपर आओ ऊपर। ये वाली लाइन कॉपी करो, ये UV add open AI agent python.dnv। वहाँ पे एंटर करो। हाँ पेस्ट करो। अच्छा अब यहाँ पर हमने वो करना होगा दोबारा से। फोल्डर का क्या नाम दिया था? फोल्डर को क्या नाम दिया हुआ है? हाँ क्वार्टर ना पाइथन नहीं ना, इसमें तो सारा पूरा फोल्डर ही खराब हुआ हुआ है। ये देखो VNV अंदर भी है, VNV बाहर भी है, और जो हमारी UV की फोल्डर बना हुआ है UV का फोल्डर है अंदर है और VNV उसके बाहर बना हुआ है। अब एक काम करो ये फोल्डर डिलीट करो। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ यही वाला। ये फोल्डर पूरा डिलीट कर दो दोबारा। हाँ दोबारा से पूरा बनाओ, नया फोल्डर बनाओ। ये पुराना वाला भी आप काम कर रही थी ना मुझे सुबह से ही, अभी नया नहीं बनाया था। मैंने जो नया बनाया था ना वो इसमें सेव ही नहीं हुआ। आपका देखकर जो बना रही थी मैं। हाँ वही तो मैं बोलूँ, आपने कहाँ पे खोला हुआ है वो वाला? वहाँ पे C ड्राइव में ओपन होगा। वो C ड्राइव में होगा? हाँ C ड्राइव में ही होगा। देखो अपनी C ड्राइव ओपन करो। ये दिस पीसी लिखा हुआ, यहाँ पे आओ। दिस पीसी नीचे नीचे साइड बार में
दिस पीसी ऊपर आओ, हाँ ये लिखा हुआ ऊपर ऊपर, हाँ इधर आओ। अच्छा यहाँ पर टॉप पे सर्च करो ऊपर, नहीं अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, बाहर ही रहो। यहाँ पर टॉप पे सर्च करो ऊपर, ये इधर इधर, हाँ यहाँ सर्च सर्च यहाँ लिखा हुआ है सर्च, ऊपर ऊपर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे, हाँ यहाँ पे इसके बराबर में, इसके बराबर में यहाँ पे सर्च करो। फोल्डर का क्या नाम था? हेलो वाला लिखा था मैंने। हाँ जो फोल्डर का नाम किया था ना वो यहाँ पे लिख दो। बासित सर के जो है ना दांत बड़े निकल रहे हैं, हाँ ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ से इसको ओपन करो, डबल क्लिक करो, नहीं नहीं हाँ डबल क्लिक करो। यस बिल्कुल। अच्छा उस पर डबल क्लिक, ये ओपन नहीं हो रहे थे? हाँ अच्छा ऊपर वो भी CMD करो, ऊपर CMD, यहाँ CMD लिखो, कोड स्पेस, ये कैपिटल में क्यों लिख रहे हो, स्मॉल में लिखो। हाँ ठीक है, हाँ ये आ गया ना। अब डॉट मेन डॉट वाओ उसमें जाओ, यहाँ पर, हाँ ठीक है आपका UV भी बना हुआ है, उधर उधर इस पर रहो, मैं देखूँ तो सही क्या किया हुआ है। ठीक है UV बना हुआ है, .env बना हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है .env में, अब वहाँ पर आओ, API दोबारा से हम लोग उठाएंगे वहाँ से API, यहाँ इधर आओ, जल्दी 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 काम करना है अभी। यहाँ पे आओ, API को कॉपी करो, हाँ यहाँ जैसे पहले किया था, सिलेक्ट आल कॉपी करके वहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं ना पहले, वो नोट में आओ, नोट में, ठीक है कॉपी कर लिया ना बस, ठीक है। अब वहाँ नोट्स में आओ, यहाँ पे Gemini API इज इक्वल की लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कर लो, वहाँ पे आओ, या नाम से पहले वहाँ पे लिख दो, इसको इज इक्वल कर लो, इज इक्वल। थोड़ा सा इसको जूम करो ना, नज़र ही नहीं आ रहा बिल्कुल क्या लिखा है। इसको डबल कोट्स में भी कर दो अपनी सीखो ना, ठीक है। अच्छा अब डॉट में डॉट, नहीं 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 ये नहीं करना, वो हटाओ। हाँ अब वहाँ पर आओ, डॉट में मेन डॉट py में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये कोड जो मैंने पहले बताया था कॉपी करो सारा, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पूरे पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे पहले कंट्रोल A करो सारा, कंट्रोल सही हो गया। अच्छा ऊपर आओ, ऊपर Gemini API की नाम सही है, ठीक है ज़बरदस्त। अब एक काम करो, यहाँ पे नाम क्या है, हाँ टर्मिनल ओपन करो, इसका टर्मिनल, बस दुआ करो रन हो जाए, टर्मिनल ओपन करो, ठीक है। यहाँ कंट्रोल J कर लो, यहाँ पे UV रन main.py, स्मॉल लेटर में लिखो, स्मॉल, कैप्स लॉक बंद करो, कैप्स लॉक बंद करो। रन main.py, मेन ये डॉट हटाओ, रन स्पेस main.py, इंटर। चलो जी मुबारक हो, क्लैपिंग, सब लोग क्लैपिंग करोगे। चलो जी इनका बन गया। अब हम लोग आते हैं, अच्छा और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे?
ठीक है डॉक्टर साहिबा, मोस्ट रिस्पेक्टफुल, ये आप सबको बताइए ना, डॉक्टर है हमारी। तो आप सब ने अभी जो है ना आपने इस पर फुल प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको वो दी है ना, ये इस पर से जो जो इस पर कमांड लिखी हुई है, कमांड को खुद से हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि याद रहे। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलाना है हम लोगों ने। तो सबका तो यहाँ तक बन गया। अब हमने दोबारा से पेन यूनिवर्सिटी में आते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा हेलो वर्ड तक काम हो चुका है, हेलो वर्ड तक। अब हमने आना है चिनलेट पर, ठीक है। चिनलेट पे इसी को, ये जो हमने बनाया ना, इसी को हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, चिनलेट पर लेके जाएंगे। तो इसके लिए मैं आता हूँ कहाँ पर, हाँ इसी पे आ जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, मेरी स्क्रीन तो शो नहीं हो रही, आपने बताया भी नहीं किसी ने भी। इन अपनी स्क्रीन रिमूव करिए ना, तो अब आपकी ऑन होगी। हाँ वही अभी हो गई तो ठीक है। अच्छा हम लोग आते हैं अभी, जो कि स्टेप नंबर 5 है पेन यूनिवर्सिटी के अंदर। चिनलेट को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे अपने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर। वो कैसे अप्लाई होता है, तो हमने सिंपल कहाँ पे आना है, जो यहाँ पे मैंने बनाया था, हमारा ये तो पहले कोड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा, हमने क्या करना है, ये भी बन गया हमारा, ठीक है। अच्छा इसी प्रोजेक्ट के अंदर अब सिंपली आपने क्या करना है, सबने देखो ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, UV एड चिनलेट ओपन AI एजेंट, हमारे ये दो तो जो है ना इंस्टॉल हुई थी पहले से, ठीक है। अब हमने सिर्फ किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग इस पूरे को कॉपी कर लेते, कोई मसले की बात ही नहीं है। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं आया अपने उसी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर। आपके पास CMD होगा या फिर वो टर्मिनल होगा, तो सब में आप लोग चला सकते हो। मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, इस पर कर दिया एंटर। अब यहाँ पर मेरा चिनलेट जो है क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड। आप सब भी करो वहाँ पे, इसी को कोई सबके पास है ना, ये यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करो अपने पास पहले, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हैं वो हम करेंगे। चलो जी हमारा जो है ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो सबके पास हो गया है, मुझे बताते जाओ ताकि फिर आगे बढ़े हम लोग। सबके पास हो गया ये इंस्टॉल ऐड, चलो जी ठीक है। हमारा जो है चिनलेट इंस्टॉल हो चुका है हमारे इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब सिंपल हमने क्या काम करना है, हमारी जो है main.py की फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग चाहें तो कोड खुद से कर सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसके अंदर। सिंपल मैं आया, इस कोड को मैंने किया कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं गया अपने इधर, कहाँ पर, main.py के अंदर, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी होंगी। क्या चेंजेस करनी होंगी, कोई मुझे बताएगा मेरे कोड के अंदर? एक चीज़ की चेंज करनी है भाई, एक चीज़। नज़र आ रहा है, नहीं आया? जी ओपन AI कीजिए। ठीक है। तो ये अच्छा, ये कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं समझा भी देता हूँ। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने इंपोर्ट किया हुआ है OS मॉड्यूल को, ठीक है, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरे को मैनेज करता है। उसके बाद चिनलेट एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। डिप्लॉय में जैसा हमको वो फ्रेमवर्क, वो फ्रेम मिल जाता है जैसा आप ChatGPT में देखते हैं, इसके अलावा वो उसमें DeepSeek में देखते हैं, वैसा हमको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चिनलेट, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास .env, वो जिसके अंदर हम लोग अपनी वो रखते हैं, API रखते हैं, ओपन मॉड्यूल, ये इसके अंदर हमारे जो है ये क्या है, ये जिससे हमारा एजेंट कनेक्ट होता है, जिससे हमको रिस्पॉन्स आता है वो जाता है, ठीक है। रनर क्या काम करता है, रनर भी
ये हमारे रिस्पॉन्स को रन करता है, हमारे रिस्पॉन्स को उठाता है, लेकर जाता है एजेंट के पास, और एजेंट क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स हम तक लेकर आता है। ये चीज़ होती है रनर। अच्छा, उसके साथ हमने एक क्लाइंट बना दिया। क्लाइंट क्या काम कर रहा है, क्लाइंट के अंदर सिंपल दो चीज़ें आ रही हैं। कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक आ गई API, ठीक है, जिससे हमारा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। और बेस URL क्या है, बेस URL मतलब जहाँ पे हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। कहाँ पर है हमारा डेटा, उधर है जनरेटिव लैंग्वेज, ये पूरी जो है ना, जो भी है लिखा हुआ .com, ये इस लिंक पर आप जाकर देख भी सकते हो। तो यहाँ से सारा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। उस क्लास के अंदर क्या काम हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर हमारा देखो एसन का एक फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर हमने अपने इस एजेंट को नाम दिया हुआ है, सॉरी उसको कुछ भी दे सकते हो आप, उसको असिस्टेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट हो गया, ठीक है। हमने उसको मॉडल बता दिया। मॉडल कौन सा है इसका, जिमिनी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। ये मॉडल आ गया, और ये क्या काम कर रहा है, ये हमको रिस्पॉन्स लेकर आएगा, किसके ज़रिए, रनर के ज़रिए। कहाँ पर लेकर आएगा, वो अब हम रन करते हैं वहाँ पर टर्मिनल में। मॉडल इसको करता हूँ ओपन, ठीक है। मेरी जो रन करने वाली जो की है वो आप देखो यहाँ पे UV रन चिनलेट, ठीक है। ये हमको रन करके देगा सिर्फ चिनलेट को। अब हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका भी तो रन करना है ना, तो उसकी की क्या लगाएंगे, रन main.py स्पेस -w, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने टर्मिनल में, ठीक है। यही वाला था ना, हाँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब इस पर कर दिया मैंने इंटर, तो चल जाए बस। चलो जी, मुबारक हो। यहाँ से यह लिंक इसने हमको दे दिया है, ठीक है। इस लिंक को हमने करना है कॉपी, ये लिंक मैंने कर दिया कॉपी करके मैं जाता हूँ ब्राउज़र पर। यहाँ पे ब्राउज़र पर आया मैं, और यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। तो हमारा देखो यहाँ पे चिनलेट बन चुका है। अब सिंपल इससे हमने देखना है कि ये हमको रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता। सिंपल मैं इसको लिखता हूँ हाय, तो देखो रिस्पॉन्स भी आ रहा है हमको। हाउ आर यू, ये बोल रहे आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग एस अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट एक्सपीरियंस इमोशन और फीलिंग इन द सेम वे ह्यूमन डू, बट आई एम फंक्शनलिटी ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, इससे मैं कुछ और पूछता हूँ, व्हाट्स योर एज। जो एज का बड़ा ये एज क्वेश्चन जो है ना, एज पूछने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोई बताता नहीं, हर कोई छुपाता है। ये क्या करता है, इससे पूछते हैं। व्हाट इज योर एज। आई एम अ लार्ज मॉडल ट्रेंड बाय गूगल, ठीक है। लार्ज मॉडल है, इसको ट्रेन गूगल ने किया। आई डोंट हैव एन एज इन द वे अ पर्सन, ठीक है। मेरी कोई एज नहीं है, ना कोई मैं पर्सन हूँ। तो छुपा रहा है, ये भी अपनी एज छुपा रहा है। तो इसको मैं बोलता हूँ कैन यू गिव मी नेवर कोड इन HTML, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। तो इसने हमको देखो यहाँ पर कोड दे दिया है। इसको मैंने बोला भाई मुझे नेव बार का कोड बना के दे दो HTML के अंदर,
तो इसने मुझे ये कोड दे दिया। तो ज़बरदस्त करके बन चुका है। तो आप सबका कहाँ तक रही है, किस किस का बनी है? मेरा ना इनवैलिड आ रहा है, फाइल डजंट एग्जिस्ट आ रहा है सारा चलने के बाद लास्ट में। कौन बोल रहा है ये? मैं रुबाब। अच्छा रुबाब, हाँ दोबारा आपसे बोलो। इनवैलिड वैल्यू आ रहा है एरर में। स्क्रीन शेयर कर दोगी अपनी? पहले भी नहीं हुई थी मेरी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी? नहीं, सारा चल रहा है, बस लास्ट में ना फाइल डजंट एग्जिस्ट आ रहा है chatbot.py। फाइल डजंट एग्जिस्ट। आपने फाइल का क्या नाम दिया है? फाइल का नाम देखो। हेलो एजेंट AI। हेलो एजेंट AI दिया है ना? तो जी। तो वहीं पर ही आपने नाम भी तो चेंज करना होगा ना रन करते वक्त। नाम क्या दे रही हो? यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो UV रन चिनलेट आ रहा है ना, ठीक है। उसके जी। बाद यहाँ पे रन आ रहा है। रन के बाद यहाँ पर आपने वो नाम देना है जो आपकी फाइल का नाम है, पूरा फाइल का नाम देना, ठीक है। अच्छा, फोल्डर का नाम नहीं देना? नहीं फोल्डर का नाम थोड़ी, यहाँ फाइल का नाम आएगा। नहीं, हमने से main.py है ना, मेन तो ये हम फाइल चलाते हैं जिसमें हमने कोडिंग की है, हाँ तो उसका नाम तो यही है। नहीं, फाइल का नाम आएगा ना। फाइल का नाम क्या है वो बताओ। यही है मेन। main.py, इसको रन करो, पूरे को वहाँ पे रन करो। हाँ यही है। अच्छा, हाँ एक मिस्टेक हो रही है। क्या हो रही है मिस्टेक? एक मिनट, इसमें ना चैटबॉट दिया हुआ है, मैंने वही नाम दे दिया। हाँ, चैटबॉट नहीं देना, main.py जो आपकी फाइल है वो नाम देना। जी, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, हाँ चल गया। ठीक है। इस लिंक पर आपने आ जाना है। ये जैसी क्लास ख़त्म हो रही है ना, तो आपने आते जाना है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। नहीं, मेरा चल गया। नहीं, स्क्रीन तो शेयर करो, मैं तो देखूँ क्या हुआ है। जल्दी आ जाओ। ये जो एरो ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये जो इसके एरो ऊपर हुआ हुआ नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करो। बिल्कुल नीचे बॉटम वाली लाइन पर नीचे देखो, मिडल में, ठीक है। यही है ना? यही है। हाँ बस यही आया है, उसके बाद इसको इससे कुछ रिस्पॉन्स लो। अच्छा, हम सही है, ज़बरदस्त कोड, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। कोड में आओ, कोड में। क्या? कोड में आओ, कोड में। कोड में? अच्छा, VS कोड में आओ। VS कोड। अच्छा, मैंने एक्चुअली सिर्फ उसी की स्क्रीन शेयर की है। 'एंटायर' स्क्रीन करो।
ये बासित को हंसी बड़ी आती है। इंटायर स्क्रीन हो नहीं रही, क्यों? नहीं हो रही इंटायर। अच्छा डायरेक्ट VS कोड को ही ओपन कर दो। एक सेकंड, नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। क्या हम उस लिंक पे काम कर जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट रहेगा। ओके हो गई। ठीक है, कोड में आओ, कोड में। हो रही है शो? हाँ शो हो रही है, थोड़ा जूम करो। ये कंट्रोल प्लस, एक सेकंड, प्लस, सही है। ठीक है। अच्छा माइक बंद कर, माइक अपने बंद करना। हाँ? जो एक्स्ट्रा माइक मिले हैं अपना नहीं, आपसे तो मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा आपसे इसमें अगर कोई पूछे कि Oh my God. क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं ना, आपके कोड में से अगर कोई पूछे कि भाई इसमें ये चीज़ क्या काम कर रही है तो कैसे बताओगी? फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ यहाँ पे ये .env क्या चीज़ है, फ्रॉम .env import लोड, फिर आगे लिखा हुआ .env। कोई पूछे ये क्या चीज़ है, आप क्या रिप्लाई दोगी? माइक्रोफोन सर ये पैकेज इंपोर्ट कर रहा है ना? क्या ये? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये पे कैशे की फाइल कहाँ से आई? फोल्डर कौन सी वाली? पे कैशे की। ये तो आएगी, लाजमी से आएगी। इसी के अंदर तो हमारा मेन कोड होता है, सारा हमारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। नहीं आई कैसे है ये पूछ रहे हैं। ये खुद आ जाती है जब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट इनिशिएट करते हो ना, तो ये खुद आ जाती है। अच्छा ये जो इसको जो कोड लिखा हुआ है ना पूरा, पहले वाला जो कोड था हमने जो इसको उसको भी इसी में main.py में लिखा, और जो अभी यूनिट वाला जो कोड है ये भी इसी में ही लिखा। हाँ तो ये ओवरलैप नहीं हो गया? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, हमने पहले अपना प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सिर्फ अभी पता है क्या किया है, जो चेन नेट है ना हमारा, जो हमारे जिसके अंदर हमने डिप्लॉय किया है, इसको हमने अपने इसके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया है बस, और कुछ भी नहीं किया। इसको हमने ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद हमने सिंपल इसको नीचे रन किया। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर चला गया, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ओपन करो, क्या नाम है, नाम ही भूल गया, रुबाब, हाँ अपनी वो ओपन करो, वहाँ पे वो वाली स्क्रीन जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स ले रहे थे, तो हमारा कोड सारा वहाँ पे चला जाएगा जब हम लोग रन करेंगे। तो हमने सिर्फ क्या काम किया, यहाँ पे हमने सिर्फ चिनलेट को ओपन किया, तो उसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा जितना भी API का वर्क था वो पहले कहाँ पर था, टर्मिनल पे था ना, उसके बाद हमारा यहाँ पर आ गया। तो अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ भी ऐड की, अपना कोड भी चेंज किया है, जिसमें हमने इंपोर्ट चिनलेट किया है। इसके अलावा और दो तीन चेंजेस वगैरह हैं। अब ये चेंजेस कैसे पता लग रही है कि मैंने आपको अभी 2 फोल्डर शेयर किए हैं ग्रुप में। अच्छा आपका व्हाट्सअप यहाँ पर ओपन है, तो आप ग्रुप में जाओ, वहाँ पे ग्रुप में जाओ, मैंने 2 फोल्डर ओपन किए हैं। हाँ ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करो ऊपर। अच्छा यहाँ पे रुको, ऊपर ये PDF में देख रहा हूँ, कौन सी PDF, हेलो एजेंट कोड, हाँ ये ऊपर वाली जो है ना कोड वाली, जिस पे कोड लिखा हुआ है, इसमें जाओ, सेकंड नंबर पे, इससे ऊपर वाली, ये वाली, हाँ इसको ओपन करो। इस PDF को सब ने नज़र आंखें खोल के पढ़ना है, इसको, इस PDF को सब ने आंखें खोल के पढ़ना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
तब आपको समझ में आएगी कि भाई इस कोड में क्या चीज़ है। ये थोड़ी देर पहले मैंने सोचा कि मैं बना के जो है ना तो शेयर कर दूँ। उसके अंदर एक एक चीज़ लिखी हुई है कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है। कहीं अगर आपसे पूछ ले कि सर पूछ ले कि भाई ये चीज़ क्या काम कर रही है, आपको पता तो हो एटलीस्ट कि भाई हाँ ये मैंने इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया है। तो ये एक वन लाइन में हर एक चीज़ लिखी हुई है, डिफाइन की। इस पूरी PDF को आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है, ठीक है। और अच्छा, तो सबका तो बन गया मेरे ख्याल से। अगर कोई है किसी का ऐसा जिसका ये नहीं बना हुआ, हमारे जो है 5 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि असाइनमेंट भी मिला था सबको। आई थिंक स्टेप नंबर 4 तक मिला था ना सबको असाइनमेंट, पूरी क्लास वालों को स्टेप नंबर 4 तक मिला था। आई थिंक वो हो गया आपका। तो अब जिसने ये क्लास नहीं ली है उसने बहुत नुकसान किया है अपना। सही, चेनलीट का जो कोड है ना, ये दोबारा से जैसे प्रोसेस बता दें। वो इंस्टॉलेशन तो कर ली, वो CMD में जाके कमांड चला ली, उसके बाद वो सर कोड दूसरी क्लास में कॉपी करके दोबारा से बोलो, समझ नहीं आई, दोनों की समझ नहीं आई। क्लास चेंज कर दें, ये बोल रही हूँ 4 मिनट्स रह गए। अच्छा हाँ सही, यहाँ पर मैं आया। सब लोग दूसरी लिंक में आते जाओ, ठीक है। सब लोग वहाँ पे दूसरी उधर शिफ्ट होते जाओ, जल्दी शिफ्ट होते जाओ। लिंक में दोबारा सेंड कर देता हूँ। ग्रुप में भी मैंने वहाँ पे सेंड कर दिया। हाँ तो जी, क्या बात हो रही थी डॉक्टर? हाँ तो जी, क्या बात हो रही थी डॉक्टर? मैं ये कह रही थी कि चेनलीट जो है हमने जो है ऐड कर लिया CMD में, ठीक है। इसका जो कोड आपने कॉपी करा है, तो वो कोड को किस में पेस्ट करेंगे? ये main.py के कोड में ही दोबारा पेस्ट करेंगे या main.py की एक अलग फाइल बनाएंगे? नहीं, उसी में ही। यहाँ पर हम लोग आए, हमने जो main.py की देखो एक ही फाइल बनी हुई है, उसी फाइल के अंदर वो वाला कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिंपली वाला कोड था वो मिस नहीं हो जाएगा इसके ऊपर? कौन सा? जो पहले कोड लिखा था इसमें। वो पहले वाला कोड तो हट जाएगा ना, वो वाला आपने हटा देना है। जो अभी नया पेस्ट करोगे यहाँ पे चेनलीट के लिए, तो वो यहाँ पे आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आओ, इसमें ये देखो पहले वाले प्रोजेक्ट का कोड ये रहा, पहले वाला प्रोजेक्ट का ये रहा कोड, ये रहा यहाँ तक है, ठीक है। दूसरे वाले जो था वो यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, उसको सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आओगे और यहाँ पर सिंपल आपने पेस्ट कर देना है। हमने यहाँ पर, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर हम लोग मेन अभी बिल्कुल बेसिक पर है ना, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझ रहे हैं। क्या चीज़ समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट बनाना। देखो जब तक आपको इन्वायरमेंट ही बनाना नहीं आएगा, कोई चीज़ आप कहीं पर रन कर रहे हो, कोई चीज़ आप कहीं पर ऐड कर रहे हो, कोई चीज़ आप कहीं पर चला रहे हो। मिसाल के तौर पर लड़कों ने यही किया होता है, 3-4 टर्मिनल खोले होते हैं, सबकी डायरेक्टरी, सबकी जो है ना एड्रेस वगैरह अलग अलग जगह पर होते हैं। तो फिर बाद में एरर आते हैं, फिर बोलते हैं कि अभी चल नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब हमने यहाँ पर आज की क्लास में मेन फोकस पता है क्या रखा है
मेन चीज़ पर हमने फोकस रखा है इन्वायरमेंट बनाना। इन्वायरमेंट कैसे बनेगा, आपने अपना सारा इन्वायरमेंट सिर्फ एक ही CMD पर रखना है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक CMD है यहाँ पर बना रहे हो, फिर दूसरी चीज़ आप यहाँ पे टर्मिनल आपने इसका टर्मिनल ओपन किया हुआ है यहाँ पर आप रन कर रहे हो, फिर मिसाल के तौर पर आपने तीसरा CMD खोला हुआ है जिसकी डायरेक्टरी आपकी वहाँ पे C ड्राइव में पड़ी हुई है, वहाँ पे आप नहीं, इस तरह से फिर आपके बहुत सारे एरर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे जो डॉक्टर साहिबा हैं, क्या नाम है, नाम भूल जाते हैं, तो हाँ मदिया मैडम, तो इनका यहाँ पे फोल्डर जो ये लोग इन्होंने ओपन किया हुआ था वो था इनके किसी और ड्राइव में, मिसाल के तौर पर D ड्राइव में थी, ठीक है। तो इनका इन्वायरमेंट कहाँ पे बना हुआ था, C ड्राइव में, जो कि मैंने बाद में इनसे ओपन करवाया, टाइम लगा ओपन करने में लेकिन मैंने ओपन करवाया। जहाँ पे फोल्डर बना था वहीं से ही आपने अपना इन्वायरमेंट को लेके चलना है। ये नहीं कि इन्वायरमेंट कहीं और बना हुआ है, फोल्डर कहीं और बना हुआ है, फिर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, एरर्स आ रहे होते हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं होती। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। हमने आज की क्लास में कोड पर इतना फोकस नहीं किया, कोड मैंने स्टार्ट में थोड़ा समझाया, फिर मैंने सोचा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट ना हो, पहले मैं आपको इन्वायरमेंट समझा दूँ। मैंने इन्वायरमेंट समझा दिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोड को भी समझेंगे, ठीक है। कोड तो मैंने आपको समझा दी है, PDF आपको दी है, उसके अंदर आप लाइन पढ़ोगे ना इजीली आपको समझ में आएगी भाई कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ना है, यहाँ तक तो हमने क्या किया है, अपने इसको, मेरी स्क्रीन तो सबको शेयर हो रही है ना, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे बना लिए, चेक कर लिए भाई रिस्पॉन्स आ रहा है जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉय करना है। ये तो फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क हमने ऐड किया, ठीक है, डिप्लॉय नहीं किया अभी तक, फ्रेमवर्क ऐड किया है। अब हमने इस चेनलेट प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो इसके सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वो है रिप्लिट है, इसके अलावा रेलवे है, रेलवे बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है, उसी पर हम जैसे आपने वर्सल यूज़ किया होगा, स्ट्रीमलेट यूज़ किया, इसी तरह यहाँ पे ये रेलवे है, यहाँ पे हम लोग एजेंट को डिप्लॉय करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। वो आपको एक लिंक देगा, लिंक दे के वो आप कहीं पर भी फिर उस लिंक को आप ग्रुप में भेज सकते हो, हाँ भाई चेक करो कैसा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, कहीं पर आप सबमिट कर सकते हो। तो ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम जब भाई इसको वर्सल पे भी कर सकते हैं? नहीं वर्सल पे नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका सिर्फ जो फ्रंट एंड काम होता है ना, फ्रंट एंड वो आप डिप्लॉय कर सकते हो, और आपका जो बैक एंड काम होता है, बैक एंड काम जैसे पाइथन के भी हमने प्रोजेक्ट बनाए थे वो आप स्ट्रीमलेट पे करोगे। इसी तरह यहाँ पर हम एजेंट बना रहे हैं, एजेंट के लिए आपका यहाँ पर इस पे रेलवे पे हम करेंगे। नहीं